हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा यूट्यूब का बैनर बनाना बताऊंगा। तो जब भी आप बैनर्स देखते हैं तो बैनर्स के लिए बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। आपको एग्जांपल्स बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं एक इमेज ले लेता हूँ। हो सकता है कॉपीराइट के हिसाब से मैं इसे ब्लर कर दूँ, मगर फिर भी मैंने इमेज ले ली है। तो जैसे ही मैं कोई इमेज लेता हूँ, मान लीजिए ये इमेज है, अब मुझे ऐसा ही कुछ बनाना है। तो डोंट वरी अबाउट इट, जितना हाइड हो रहा है होने दीजिए। अब देखिए इमेज में है क्या, आप गौर से देखेंगे तो पीछे एक येलो कलर का ऑब्जेक्ट है। ओके, तो चलिए मैं येलो ऑब्जेक्ट डाल देता हूँ यहाँ पे। तो ज़रूरी नहीं है कि येलो बोला तो आप येलो ही ले लें, बट यहाँ पे अब मेरे पास जो भी अवेलेबल है मैं ले लेता हूँ समझाने के लिए, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया, बट एनीवे मैंने लिंक दिया है मेरे पुराने वाले उसमें कि आपको कैसा चाहिए। अब मान लीजिए मैंने ये ले लिया। अब ये कंट्रोल यू दबा के मैं इसके कलर चाहूँ तो चेंज भी कर सकता हूँ, ये ठीक है। मैं कैंसिल कर रहा हूँ यहाँ पे, ये ले लिया। इसके बाद देखिए क्या है कि एक इमेज है, तो यहाँ पे एक इमेज ले लेता हूँ मैं। तो आप कोई भी इमेज को ट्रांसपेरेंट करके यूज़ कर लीजिएगा। मेरे पास नहीं है तो मैं फ़िलहाल मैं ये ले लेता हूँ। ओके, आप इंक्रीज डिक्रीज कर लीजिए जैसा भी करना है। अब यहाँ पे देख रहे हैं, उसके बाद क्या है, यहाँ पे आप चेक करेंगे तो ये देखिए तीन ऑप्शन है यहाँ पे, एक ग्रे, रेड एंड फिर ये ब्लैक। तो आप ये ले लीजिए। तो यहाँ से एक कर्सिव वाला ले लिया मैंने और ये लिया। तो कर्सिव में इससे मैंने रेडियस इसकी बढ़ा दी, ये कर दिया। तो आपका कितना कंटेंट है आप उसके हिसाब से ले लीजिए। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे जो लिखा है वही आप करते रहो, ठीक है। तो आपका कंटेंट ज़्यादा है तो ज़्यादा ले सकते हो। एक ये ले लिया, एक यहाँ पे ये ले लिया रेड। बहुत इजी होता है एक्चुअली, सही बताएं तो। यहाँ पे ये ले लिया रेड। अब इसमें क्या लिखना है वो आप जानिए, जो भी आपको लिखना है। हालांकि ये वाली मैं शेयर भी कर दूंगा। फिर उसके बाद फिर से है ब्लैक, तो ये ले लीजिए आप एक और ब्लैक। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे तीन ऑप्शन हो गए मेरे पास। ओके, अब उसने YouTube का बटन दिया, उसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। अब ये सबसे पहले ऊपर वाला ले लेते हैं। डबल क्लिक करिए यहाँ पे और यहाँ से ग्रेडियंट ले लीजिए आप। तो ड्रॉप डाउन करेंगे तो आपको बहुत सारे ब्लैक एंड वाइट, ये पर्पल, ग्रीन, ग्रेस, आपको बहुत सारे मिलेंगे। तो अब जो भी आपको चाहिए आप ले लीजिए। यहाँ से आप ऐसे ओपन करके ये देखिए चेक कर सकते हैं। तो सपोज़ मुझे ये चाहिए है, मैंने ये ले लिया। फिर यहाँ पे प्योर रेड है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा। ये आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ये छोटा सा ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से भी मैंने ये लिया, बल्कि इसको हल्का सा ये कर सकता हूँ। अब दूसरी चीज़ है, इसको ऐसे करके डबल क्लिक करके यू कैन नीड सेम कलर, यू कैन क्लिक हियर, यू कैन फाइंड द सेम कलर आल्सो। नाउ यहाँ पे यही ब्लैक है, तो लगभग इसी की कॉपी कर लीजिए आप। कॉपी लेयर स्टाइल, और इसको कर दीजिए पेस्ट लेयर स्टाइल। ये दिख रहा है आपको। तो ये देखिए ये लगभग मेरा हो गया है। अब ये रही आपकी एक इमेज। इस इमेज को सबसे ऊपर ले लीजिए, ठीक है। फिर आपने एक इमेज ऑलरेडी येलो कलर की रखी थी ना, आप इसको ऊपर रख लीजिए। ये तो ये देखिए ऑलमोस्ट बन गया। अगर कोई अभी मेरी इमेज क्या है कि मैं जल्दबाजी में ये सिंपल इमेज ले लिया, लेकिन आपको मैं बताता हूँ आप ट्रांसपेरेंट इमेज कैसे कर सकते हैं बहुत ईजिली। तो आप ये ट्रांसपेरेंट कर सकते हो, तो मैं उसके लिए भी आपको कुछ आइडिया बता देता हूँ, डोंट वरी। अब ये हो गया मेरा काम। यहाँ से ये इसको थोड़ी बहुत अलाइनमेंट कर सकता हूँ। अगर कभी इस टाइप की हो ना कि आपकी कोई इमेज है कटी है, तो ये देखिए ऐसा कुछ आप कर सकते हो। नाउ ये 1 2 3 हो गए। यहाँ पे आप कुछ लिख सकते हो, इसको भी एडजस्ट कर सकते हो, या फिर आपकी इमेज। अब इमेज को तो बस यहाँ पे आप टेक्स्ट लिखना है। तो टेक्स्ट कौन सा लेंगे, इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको दे देता हूँ। बेस्ट जो टेक्स्ट होता है ना वो होता है हेडिंग। हेडिंग नाम का फॉन्ट है, आप डाउनलोड कर लेना। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर हेडिंग फैन नहीं है ना तो आप दूसरा भी ले सकते हो। लेट मी सेलेक्ट। तो मैं यहाँ पे कुछ भी डेटा डालता हूँ यहाँ पे। अब मैंने वर्डप्रेस लिया, यहाँ पे देख रहे हैं ये बोल्ड होना चाहिए। अब मैंने मेरियट प्रो लिया है यहाँ पे, ठीक है ना, और उसको भी बोल्ड किया है थोड़ी सा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसे थोड़ी सा इंक्रीज कर देता हूँ, ये किया। और ये जो है 45 ये कम से कम रखिए आप, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं, वो अंडरस्टैंड है। यहाँ से कभी इंक्रीज या डिस्क्रीज मत करिए आप, है ना। ये से यहाँ से इंक्रीज मत करिए, बल्कि यहाँ से करिए। तो सपोज़ मैंने ये ले लिया, इसको ये थोड़ी सा तिरछा कर दिया, तो ये अंडरस्टैंड है। अभी यहाँ पे ये क्लिक करके देख लूँगा कि ये कैप्स लॉक इसमें अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो आई थिंक कि ये अच्छा लगेगा, तो आई थिंक ये ऐसा कर देता हूँ, ठीक है, जो रियली होता है वर्डप्रेस का लिखने का स्टाइल।
इसको बड़ा कर दीजिए। ये इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए ना शॉर्टकट होता है, इसके शॉर्टकट्स मैं आपको बता देता हूँ। इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं ना, ये देखिए जितना बड़ा हो सके ना उतना करिए यहाँ पे आप। तो जैसे ये आपने सेलेक्ट किया ना, उसके बाद आपको ये और शिफ्ट प्लस शिफ्ट ये दोनों प्रेस करेंगे ना, तो आप मान लीजिए मैं फिर से दिखाता हूँ। तो ये देखिए, और ये कंट्रोल भी होगा यहाँ CTRL। ओके, तो आपने ये किया अगर, है ना, लेस देन एंड ग्रेटर देन दोनों, तो यहाँ पे मैंने लिया कंट्रोल शिफ्ट, ये देखिए इंक्रीज कर सकता हूँ मैं। लेस देन से छोटा होगा, ग्रेटर देन से बड़ा होगा। तो ये ऐसे करके मैं शिफ्ट कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ पे कुछ लेना है, कभी कभी ना आपको कुछ समझ नहीं आए तो आप यहाँ पे कुछ और भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे 2021 ही लिख देता हूँ मैं। मान लीजिए यही लिखना है मुझे, तो यहाँ पे इम्पैक्ट भी अच्छा रहता है, आप चाहें तो ले सकते हैं। तो मैं ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको, मतलब कि कौन सा लें क्या करें, जो है ना वही आप उसका यूज़ कर लो फटाफट। ऑलरेडी आपने अच्छे से ही लिखा है तो चलेगा। अब एक चीज़ है, पिछले थंबनेल्स में मैंने बताया था कि यार जो यूट्यूब होता है ना वो आपके टेक्स्ट को जो थंबनेल्स में जो टेक्स्ट लिखा है ना उसको पढ़ना जानता है। कई लोग बोलते हैं कि इमेज में क्या लिखा है, ऐसा कुछ नहीं, इमेज को पढ़ने की टेक्नोलॉजी है, तो वो वहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये देखिए ये बन गया आप ऑलरेडी। अभी आपको अगर कुछ समझ नहीं आता है और इफ़ यू वांट टू चेंज दिस इमेजेस, आप यहाँ से भी कंट्रोल U करके ये चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आपको लगता है कि ये कलर अच्छा नहीं है, ये तो देखिए 2 या 1.5 मिनट लगे, थोड़ी सा भी फॉन्ट आप जानते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास अगर कोई इमेजेस हैं, अगर आपके पास कोई बैकग्राउंड इमेजेस वगैरह है ना, तो वो लेके आप दूसरी भी इमेज डाल सकते हैं। तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ कि आप ना फ्री पिक थंबनेल से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री पिक है ना, उस पर बैकग्राउंड्स आप देख लीजिए और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे बैकग्राउंड्स आपको मिल जाएंगे, तो वो आपके लिए यूज़फुल हैं। और आप खुद के बैकग्राउंड्स भी बना सकते हैं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरे पास कुछ थे, तो सपोज़ ये पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये भी लगा के दिखा देता हूँ। तो सपोज़ मुझे ये वाला पसंद नहीं आ रहा बैकग्राउंड, तो ये देखिए मैंने ये लिया, इसे इंक्रीज़ कर लिया और ये लिया, तो ये देखिए ये हो गया। अब ये इमेज है, मैं चाहूँ तो आपको इमेज को क्रॉप करना ही बता देता हूँ। तो ये हो गया। बोलोगे सर ये पसंद नहीं आ रहा, तो कंट्रोल U करके चेंज कर लो ना भाई, ये यू कैन चेंज एनीथिंग, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ये, ठीक है। तो एनीवे अब मैं इमेज को ट्रांसपेरेंट करना बता देता हूँ कि अगर कोई इमेज है तो आप उसको ट्रांसपेरेंट कैसे कर सकते हैं। आप ये गूगल पे चाहिएगा, और आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए। तो मान लीजिए आया पहले नंबर का removebeach.com, तो मैं कोई दूसरी इमेज लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। वो इमेज ख़राब थी मान लीजिए, कोई तो मैं कैसी इमेज ले लेता हूँ, ख़राब है तो ये लेने की कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है। इसका बैकग्राउंड है यहाँ पे, ये देखिए, और ये मैंने लिया, ये देखिए डाउनलोड। 2 मिनट भी तो नहीं लगता यार, ये यहाँ से गया, मैं डाउनलोड कर लिया, ठीक है ना। अब ये वाली जो भी इमेज है आपकी, ये ले लीजिए आपकी फ़ोटोशॉप में, तो लो भाई तैयार है। अब ये है कि आप थोड़ी सा अच्छे से फ़ोटो खींचिए, है ना। आप ऐसा मत करिए जैसा मैं, मेरे पास टाइम कभी रहता कभी नहीं रहता, तो उसके हिसाब से मैं जल्दी काम करता हूँ। ये लो, अभी आप देख लीजिए, आपको जैसा भी सेट करना है वो करना है, आप कर सकते हो यहाँ से। इमरजेंसी अगर कोई इमेज है आपके पास, तो इमेज में ये देखिए यहाँ पे आता फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ट्रांसफॉर्म फ्लिप हॉरिजॉन्टल। सो आप बेसिक अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो। ये तो ये देखिए बन के तैयार हो गया ना मेरे पास। अब जब भी आप ऐसा कुछ करेंगे तो आप अलाइनमेंट तो अपना देख लेंगे, ये है ना। तो ये एक्सप्रेशन आना चाहिए, ऐसा भी आप कर सकते हो। कई लोग ऐसा करते हैं, ये देखिए, तो एक ही इमेज है, उससे आप तरह तरह के डायमेंशंस लेके कुछ काम कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर उसके तरफ ऐसे बॉर्डर आती है चारों ती, अरे भाई डबल क्लिक करो यहाँ पे, और यहाँ पे एक बार कोशिश करो बॉर्डर की, कलर यहीं पे स्ट्रोक मिलेगा आपको। तो ये देखिए स्ट्रोक आ गई, यही तो स्ट्रोक लेते हैं ना, आपने देखा होगा ना ये। तो ये स्ट्रोक आप ले सकते हो यहाँ से, और ये लेने के बाद आप चाहो तो ड्रॉप शेडो भी दे दो, ताकि आपको थोड़ी सा और ये
अच्छा सा लगने लगे। और देखिए थोड़ी सा है यहाँ पे ड्रॉप शेड, ये दिख रहा है आपको ये। हाँ, तो ये देखिए हो गया थंबनेल्स तैयार मेरा। अभी आप अपनी छोटी छोटी अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार छोटी चीज़ को आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं और भी ज़्यादा डिज़ाइन कर दूंगा। ये तो कुछ ये ऐसा होना चाहिए, कम ज़्यादा आप यहाँ से देखिए कर सकते हैं, ये शिफ्ट दबा के आप ये इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। यार एक्चुअली ईजी है सारी चीज़ें, है ना। अभी आपको ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आपको दूसरा थंबनेल्स बनाना है तो लो मैं और मैंने कुछ बना रहा हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यार मैं कैसा बनाऊँ। एक तो इसकी पीएचडी फाइल आप हमेशा अपने पास रखो। अब ये वाली पीएचडी में दे दूँगा आपको। अब आपको समझ नहीं आ रहा और आपको अलाइनमेंट भी समझ नहीं आ रहा है कि यार कौन सा अलाइनमेंट रखूँ, कैसे रखूँ। तो आप देखो बहुत सारे दूसरे लोगों के जो है ना अलाइनमेंट, वो आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं फिर से ले लेता हूँ एक, तो थोड़ी देर के लिए मैंने ये ले लिया। तो देखिए मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ कैसे करूँ, तो मैंने एक और ले लिए यहाँ से। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो आप कोई दूसरी इमेजेस लेके उसका अलाइनमेंट लेके उसका कलर कॉम्बिनेशन लेकर आप कोई भी चीज़ ऐसी डिज़ाइन कर सकते हैं। रहा बैकग्राउंड का, तो बैकग्राउंड डोंट वरी अवेलेबल है, गूगल पे आप जाएंगे तो वहाँ से बैकग्राउंड्स डाउनलोड कर सकते हैं कुछ, और उस प्रकार से सिंपल सा अलाइनमेंट कर दीजिए। इट्स वेरी इजी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।